वेलकम टू ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। बात करेंगे दिल्ली और हैदराबाद के मुकाबले की, जो कि खेला गया ब्रबॉर्न स्टेडियम में, जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौती की दिल्ली कैपिटल्स ने पार, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद को मिली लगातार अपनी तीसरी हार ब्रबॉर्न स्टेडियम में। हालांकि दिल्ली की लगातार चौथी जीत तो लकी साबित हो रहा है उनके लिए ये स्टेडियम, लेकिन क्या लगातार दूसरी जीत दर्ज कर पाएंगे, ये देखना बाकी होगा। उतना वेट हम कर सकते हैं, लेकिन पीयूष चावला आ चुके हैं हमारे साथ इस शो में। पीयूष, शुरुआत करते हैं दिल्ली की पावर पैक बैटिंग परफॉर्मेंस से, जिसकी नींव रखी रोवमन पावल और डेविड वार्नर ने, जो कि अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ खेल रहे थे। कैसी लगी आपको वो साझेदारी? क्या वही एक डिफरेंस रहा इस मुकाबले में आपके हिसाब से? बिल्कुल, बहुत बड़ा डिफरेंस रहा, क्योंकि अगर आप मैच देखें तो आज पृथ्वी शॉ नहीं थे, जो कि एक उनके मेन बल्लेबाज हैं और अच्छी फॉर्म में भी हैं। तो यहाँ पे जो डेविड वार्नर की जो एक जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी थी एक लंबी पारी खेलना, और क्या लंबी पारी खेली, ज़बरदस्त पारी खेली। और उसके बाद बीच में जब विकेट भी गिर गए थे, मिचेल मार्श आउट हो गए, मनदीप सिंह पहले ही ओवर में आउट हो गए, शुरुआत थोड़ी धीमी ज़रूर रही, लेकिन बाद में जिस तरीके से उन्होंने और रोवमन पावल ने मिलकर गेम को संभाला, काबिले तारीफ दोनों ने बल्लेबाजी करी। लेकिन क्या कुछ हद तक जो थोड़ी सी कमियां हैं दिल्ली के बैटिंग ऑर्डर में, वो छुपा भी ली इस साझेदारी के जरिए? जैसे ऋषभ पंत एक बार फिर से अर्धशतक नहीं जड़ पाए, हालांकि इंटेंट कमाल का दिखाया श्रेयस गोपाल के उस ओवर में। देखिए, हाँ, अभी तक हमने इस टूर्नामेंट में देखा है कि पहली बार आज स्पिनर को आउट हुए। स्पिनर के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, क्योंकि जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, अटैकिंग बल्लेबाज हैं, और उनको जो स्पिनर के अगेंस्ट चहलकदमी करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज आउट हुए, जिस गेंद पे आउट हुए, जब वो बॉल निकलती है ना हाथ से किसी बॉलर के, तो उसे पता होता है ये बॉल कैसा गिरा। तो जब वो बॉल निकला होगा श्रेयस गोपाल के हाथ से, तो उनको लगा होगा एक और पड़ा, लेकिन वहाँ किस्मत इतनी अच्छी थी, या ये कह लिए कि ऋषभ पंत का भाग्य आज इतना खराब था कि वो इनसाइड एज लगा और आउट हो गए। अच्छा इंटेंट था, अच्छी लय में भी दिख रहे हैं, लेकिन वो बड़ी पारी अभी मैं वापस बोलूंगा कि बहुत जरूरी है ऋषभ पंत के लिए। थोड़े से अनलकी रहे, और शायद ये किस्मत बदलेगी तो दिल्ली की किस्मत भी उसके साथ साथ चमक जाएगी। हालांकि सनराइजर्स से ऊपर पहुंच गए हैं पॉइंट्स टेबल के लिहाज से, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं दिल्ली की गेंदबाजी की, जिसमें अक्षर पटेल इस मुकाबले में मौजूद नहीं थे। खलील अहमद को वापस लाया गया, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान बाहर गए, नोकिया वापस आए। तो काफी सारे चेंजेस देखने को मिले दिल्ली के अलग अलग कारणों की वजह से। अगर पूरन और माकरम का प्रहार शायद ना आता पीयूष, तो शायद ये गेंदबाजी भी उतनी ही अच्छी नजर आती जितनी उनकी बल्लेबाजी थी। देखिए, रन तो बनने ही वाले थे, क्योंकि पिच ऐसी थी, क्योंकि आउटफील्ड तेज है, सामने बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हैं, तो रन तो बनने वाले थे। लेकिन जब 207 रन बोर्ड पे होते हैं ना, तो ऊपर से अगर आप शुरुआत अच्छी करते हैं, जो कि दिल्ली के गेंदबाजों ने करी, तो गेंदबाजी फिर ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो खलील अहमद को वापस लेके आए चोट के बाद, और उनका, मैं हमेशा बोलता हूँ, उनका एक जो विकेट लग है ना, जिस बॉल पे आज अभिषेक शर्मा भी आउट हुए, वो बॉल कहीं भी जा सकता था, पर गया कहाँ, सीधा फील्डर के हाथ में। तो ओवरऑल फिर गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई। इसमें फिर एंड्रिक नोकिया ने जिस तरीके से पहले दो ओवर का स्पेल डाला, उसमें अच्छी गेंदबाजी करी। मिचेल मार्श ने शुरुआत में अच्छी डाली। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि 7वें ओवर में भी बॉल लहर रहा था। 7वें ओवर में बॉल लहरने का मतलब ये हो गया कि बल्लेबाजों ने इतना प्रहार नहीं किया बॉल पे, और वो शाइन गई नहीं है। तो ओवरऑल एक अच्छी गेंदबाजी। अक्सर जब हम साथ बैठे होते हैं तो पीयूष, हम कड़वे सच की बात करते हैं, और क्या अब एक कड़वा सच उस ड्रेसिंग रूम में ये डिस्कस हो रहा होगा कि क्या हम केन विलियमसन को मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, क्या एडन मार्करम या राहुल त्रिपाठी जैसे शख्स को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करवाएं? देखिए, कड़वा सच तो है, क्योंकि जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, इतने बड़े बल्लेबाज हैं, और उनके बैट से वो रन नहीं आ रहे। 200 रन पूरे टूर्नामेंट में बनाए हैं, और उसके अलावा स्ट्राइक रेट 100 से भी कम का है। तो कई बार ना एक ब्रेक अच्छा होता है, अगर आप ब्रेक भी दे सकते हैं, लेकिन अभी इतने मैचेस बचे नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि आपका सबसे अनुभवी खिलाड़ी आपके ग्राउंड पे हो, तो आप उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। पर जिस तरीके से एड्रियन मार्करम और निकोलस पूरन जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, तो आप ये भी नहीं चाहेंगे कि आप उन दोनों के नंबर से कोई छेड़खानी करें। तो थोड़ा असमंजस में जरूर होगी हैदराबाद की टीम, और हल उन्हीं को ढूंढना होगा। सनराइजर्स के खिलाफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद एक रोशन पक्ष या बेहतर तरीका ये कहने का होगा कि उमरान मलिक की जो तेज गेंदबाजी थी, उसने सुर्खियां बटोरी। आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज गेंद किसी भारतीय ने अगर डाली है तो अब उमरान मलिक ने डाली है। उन्होंने कहा था कि उनका एक टारगेट रहेगा 155 किलोमीटर पर आवर, 157 का आंकड़ा लगभग छू लिया है। शॉन टेट ने 11 साल पहले सबसे तेज गेंद डाली थी आईपीएल के इतिहास की। लेकिन क्या उमरान ने जिस रफ्तार से गेंद डाली, उस रफ्तार से रन भी लुटाए, ये ज्यादा चिंता का सबब है सनराइजर्स के लिए? देखिए, बिल्कुल है, रफ्तार एक अपनी जगह है। अगर आज का मैच ही देखें, भुवी जो डाल रहे थे 126, 128, और किस तरीके से गेंद को लहरा रहे थे, तो वहां उनको रन नहीं पड़े, रन पड़े किसको, जो तेज डाल रहा था, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक। पेस होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ आपको चीज़ें और भी सीखनी पड़ेंगी। बहुत यंग हैं दोनों, अभी टाइम के साथ सीखेंगे, लेकिन जितना जल्दी सीखेंगे उतना बेहतर होगा उनके लिए और उनके फ्यूचर के लिए। 157 से गेंद डाली, बहुत खुशी की चीज़ है, लेकिन अगर आप देखें तो 257 से वो चौका भी गया था। तो
तेज ही सब कुछ नहीं है, आपको अच्छा एरियाज हिट करने पड़ेंगे। शुरू के मैचेस में अच्छे एरियाज हिट कर रहे थे, जब पहले शुरू में थोड़ी मार पड़ी फिर बाद में अच्छी वापसी करी तो इतने रन नहीं गए, विकेट्स भी मिले, लेकिन अभी यहाँ पे फिर थोड़े वेवर्ड नजर आ रहे हैं। सीजन की सबसे जो 3 तेज गेंदें हैं वो उमरान मलिक ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ही दाग दी। हालांकि पिछले 2 मुकाबलों में, जैसा पीयूष ने भी कहा, विकेट नहीं चटका है और 100 रन भी दिए अपने 8 ओवरों में। लेकिन पॉइंट्स टेबल क्या कह रही है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पीयूष, दिल्ली की ये जीत जो है वो शायद राजस्थान और बेंगलुरु के लिए भी चिंता बढ़ा रही होगी, क्योंकि हालांकि राजस्थान अंकों के मामले में और बेंगलुरु अंकों के मामले में आगे हैं, लेकिन दिल्ली का नेट रन रेट जो है वो इस लीग में सबसे बेहतरीन है। क्या दिल्ली को आप एक प्लेऑफ कंटेंडर की तरह अब देखने लगे हैं, क्योंकि अब वो जीत आ गई है? देखिए, जैसा उनका अभी तक सीजन जा रहा है वो ऑल्टरनेट जीते हैं, तो डिपेंड करता है अगला मैच कैसा, क्योंकि ये मैच आज जीत गए, पिछला हारे थे ये जीत गए, तो वो जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से तो वो अभी जीतना ही था आज। लेकिन जो अगला मैच है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगले मैच तक, जब दिल्ली का अगला मैच होगा तो काफी हद तक पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी कि वो कहाँ जाने वाले हैं, प्ले ऑफ में जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले, तो काफी चीजें उस पर डिपेंड करेगी। ये आपने अच्छा कहा, ऑल्टरनेट तरीके से जो है दिल्ली आगे बढ़ती है। सनराइजर्स का भी कुछ ऐसे ही हिसाब किताब है, क्योंकि लगातार 2 हारे, फिर लगातार 5 जीते, अब लगातार 3 हार गए। समस्या क्या है और कैसे निकले इससे बाहर? देखिए, समस्या टॉप ऑर्डर है, क्योंकि अभिषेक शर्मा भले ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर जो राहुल पहले अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, पिछले कुछ मैचों से उनका भी लय नहीं दिख रहा, और केन विलियमसन तो बिल्कुल लय में नजर नहीं आ रहे। और अगर आपको पावर प्ले में अच्छी शुरुआत करनी है तो आप एक बल्लेबाज अगर प्रहार कर रहा है तो दूसरे को कम से कम सिंगल्स चलाने पड़ेंगे। यहाँ पे वो भी देखने के लिए नहीं मिल रहा। अगर आप आज का मैच ही देखें तो 7 ओवर में जो वो बीच में जो 7-8 ओवर होते हैं उसमें 90 से ऊपर रन बनाए थे माकरम ने और निकलस पूरन ने, और आखिरी में भी अच्छे खासे रन बटोरे थे। लेकिन जो ऊपर पावर प्ले देखें तो शुरू में ही इतने ज़्यादा दबाव में डाल दिया था, 3 आउट हो गए थे, 37 रन थे मात्र, और कुछ 6 या 7 ही ओवर हुए थे। जब आप 200 रन का पीछा करते हैं तो आप चाहते हैं एक अच्छी शुरुआत की। 6 ओवर में रन बने 65, 60, 55, यहाँ तो 6 ओवर में 35 ही रन थे और 3 विकेट भी गिर गए थे, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो उसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है हैदराबाद के लिए। तो ये थी पीयूष चावला की राय सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। और दिल्ली को भी जो है विनिंग मोमेंटम किसी तरीके से अर्जित करना होगा अगर प्लेऑफ्स की रेस में बरकरार रहना है उन्हें। लेकिन ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में फिलहाल इतना ही।